दोस्तों नमस्कार। जैसे कि आज फिर कक्षा 10वीं की चैप्टर 3 का दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म एक्सरसाइज 3.1 को लिख करके 30 सवाल आए हैं, जिसको हल करते हैं। और ध्यान दीजिएगा आगे। तो सवाल में है आपका, क्वेश्चन है आपका 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य। 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। कोई दिन था कि 2 किलो अगर सेब खरीदो और 1 किलो अंगूर खरीदिए तो उसमें क्या था, उसका मूल्य कितना देना पड़ता था, 160 रुपये। एक महीने बाद क्या होता है, 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। कहने का मतलब था, पहले 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य 160 रुपये था, लेकिन एक महीने बाद क्या होता है, 4 किलो सेब 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। तो इसी स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करिए। जो ये स्थिति है इसको क्या करना है, बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। आइए हल करते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो हल क्या, हमको सेब और अंगूर का दाम पता है? नहीं पता है। तो क्या करते हैं, मान लेते हैं। माना सेब का मूल्य 1 केजी सेब का मूल्य 1 किलोग्राम सेब का मूल्य बराबर x रुपये। क्या रुपये? x रुपये। तथा अंगूर का मूल्य बराबर y रुपये है। तो ना हमको सेब का दाम पता था 1 किलो का, ना हमको अंगूर का दाम पता था। तो हमने क्या माना सेब का दाम मान लिया x रुपये और अंगूर का दाम मान लिया y रुपये। अब देखते हैं स्थिति पहले क्या कहती है। स्थिति प्रथम से, यानी शर्त प्रथम है कि 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य 160 रुपये। 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य 160 रुपये है। समीकरण इसको 1 मानिए। दूसरी स्थिति क्या है? स्थिति दूसरी है कि 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपये है। 4 किलो सेब 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपये। कितना रुपये है? 300 रुपये है। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। इसी स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। तो जो स्थिति है यही बीजगणितीय रूप है, यानी बीजगणितीय रूप 2x + y बराबर 160, 4x + 2y बराबर 300। इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 के लिए सारणी बनाएंगे। क्या करेंगे? समीकरण 1 के लिए सारणी बनाएंगे। क्या करेंगे? सारणी। देखते हैं समीकरण 1 क्या है। 2x + y बराबर 160। तो देखिए x बराबर पहले 0 रखेंगे। x बराबर 0 रखने पर, हमेशा सवाल में यही करते हैं, x बराबर 0 रखेंगे तो ये बन जाएगा 0, y बराबर हो जाएगा 160। y बराबर मिल जाएगा क्या? 160। अगर x बराबर 0 रखेंगे, यानी यहाँ 0 को मान रखेंगे तो ये पूरा 0 बन जाएगा, y बराबर 160। अब क्या करेंगे, y बराबर 0 रखने पर, जैसे ही y बराबर 0 रखेंगे समीकरण में, 2x बराबर 160 बनेगा, क्योंकि y बराबर 0 है। 2x बराबर 160 यानी x बराबर 80 आएगा। क्या आएगा? 80। तो यहाँ पर एक सारणी हम क्रिएट कर ले रहे हैं x y। अगर x का मान 0 रखे हैं तो y का मान आया है 160। अब y बराबर 0 रखे हैं तो x का मान आया है 80। इतनी बात हो गई। अब समीकरण 2 के लिए सारणी। तो समीकरण 2 के लिए सारणी हम बना ले रहे हैं, नीचे से बना रहे हैं। समीकरण 2 के लिए सारणी। समीकरण 2 अपना क्या है? समीकरण 2 अपना है 4x
प्लस 2y बराबर 300। तो सरली बनाने में हम करते क्या हैं, सरली बनाने में हम करते हैं x बराबर 0 रखने पर क्या करेंगे, x बराबर 0। तो x की जगह 0 रखेंगे तो ये 0 बन जाएगा, यानी बचेगा 2y बराबर 300। 2y बराबर 300 यानी y बराबर आएगा 150। ठीक है, दूसरा काम हम करते हैं, दूसरा काम यहाँ कर लेते हैं। अब एक बार हमने लिया है x बराबर 0 रखने पर, यहाँ लेंगे y बराबर 0 रखने पर। समीकरण में x बराबर 0 रखने पर लिया था और y बराबर 0 रखने पर। तो समीकरण हमारा क्या है, 4x प्लस 2y बराबर 300 है। तो y बराबर 0 रखेंगे तो आएगा 4x बराबर 300, यानी x बराबर हो जाएगा 75 यानी 75। तो यहाँ एक सरली बना ले रहे हैं, यानी ये x है, ये y है। x बराबर 0 तो y बराबर आएगा 150 और y बराबर 0 तो x बराबर आएगा 75। इसके लिए अब यहाँ बना लेते हैं ग्राफीय निरूपण। क्या करते हैं बच्चे, ग्राफीय निरूपण कर लेते हैं। ग्राफीय निरूपण में ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। अब ध्यान देना है, ये इसको कहते हैं x अक्ष और इसको कहेंगे y अक्ष। हम एक पैमाना लेते हैं, पैमाना कोई भी हिसाब से ले सकते हैं, जिसमें हम अगर इसमें बना दें 30-30 का बना देते हैं, यानी एक खाना बराबर 30 पैमाना है, पैमाना है, क्या है, पैमाना है। तो यहाँ 30-30 का बढ़ा रहे हैं, 30, 60, 90, 120, 150, 180। ठीक है, यहाँ भी लेंगे 30, 60, 90, 120, 150 और 180। ठीक है, तो देखिए x बराबर 0, x पे 0 ले लिए, y पे 160 लेना है, y पे 160 आएगा यहाँ। ठीक है, क्योंकि ये y वाली लाइन है, y x है। x पे लेंगे 80, 80 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा 80। और y पे लेंगे 0, y वाली लाइन का भी यही 0 है, x वाली लाइन का भी यही 0 है, क्योंकि मूल बिंदु है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। ये कौन सी गई है रेखा, ये गई है 2x प्लस वाई। कौन सी रेखा गई है, 2x प्लस वाई बराबर 160 की रेखा गई है। अब दूसरा जो हमारा कह रहा है x बराबर 0, x पे 0 ले लेते हैं, y पे हमको 150 लेना है। y पे क्या लेना है, 150 लेना है। x पे 75, x पे 75 यहाँ आएगा, और y पे 0, y पे भी 0, यानी ये दोनों रेखाएं इस एक रेखा दूसरी रेखा के समांतर ही होके जा रही है, क्योंकि ये रेखाएं समांतर रेखाएं हैं। और अब इस प्रकार इसका नाम रख देते हैं 4x प्लस 2y बराबर 300। 4x प्लस 2y बराबर 300। इस प्रकार ये रेखाएं, ये जो सवाल है हमारी हल होती है। आगे के सवालों के लिए आप ऐसे ही बने रहिएगा। धन्यवाद।